तो बच्चों आज हम देखेंगे कि रा के अनेक रूप। रा को हम कैसे लिखते हैं और इसको हम कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारा सामने आ रहा है रा का मूल रूप। ये जो आप रा देख रहे हैं ये रा का मूल रूप है। इसको हम वर्णमाला अनेक किताबों में इस तरह हम इसका वास्तविक रूप देखते हैं। जैसे ये कुछ शब्द मैंने लिए हैं, रमेश, हार, रात। तो ये रा का वास्तविक रूप है। अब दूसरा है रेफ। रेफ का चिन्ह होता है, ये होता है आधारा। इसको हम आधारा कहते हैं, जो कि वर्णों के ऊपर लगा रहता है और वर्णों से पहले जिस वर्ण के ऊपर लगा रहता है उस वर्ण के पहले उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे सूर्य, धर्म, कर्म। इसको हम इस तरह एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं। जैसे स की मात्रा र, यहाँ पर क्योंकि रा में कोई भी स्वर नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे बिना स्वर के। फिर है रा, या में आ की मात्रा है। जिस तरह यहाँ पर सा में बड़ी उ की मात्रा है, उसी तरह या में आ की मात्रा, आ का स्वर है। तो यहाँ पर रा में कोई भी स्वर नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो हो गया सूर्य। तो रेफ की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस वर्ण के ये ऊपर लगा रहता है उससे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किया जाता है। दूसरा है पदेन। पदेन जो होता है वो पूरा रा होता है, मतलब पदेन का मतलब होता है, इस तरह लिखा जाता है, ये इस तरह, इस तरह नहीं, इस तरह लिखा जाता है। और ये जो खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं उनके पैरों में लगा जाता है, इसलिए इसको हम पदेन कहते हैं। जो ये पदेन, रा का जो पदेन रूप है, ये जो वो स्वर के साथ होता है, उसे पूरा रा बोला जाता है। पूरा रा की तरह हम उसका उच्चारण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रह है, भ्रम है, प्रथम है। जो ये पदेन है वो खड़ी पाई वाले शब्दों के नीचे लगा रहता है। जैसे ये ग्रह, भ्रम, प्र, है ना। तो ये खड़ी पाई वाले शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर रा का जो उच्चारण है वो पूरा है। जिस वर्ण के नीचे ये लगे हैं वहां पर उस वर्ण का उच्चारण यहाँ पर आधा हो जाता है, मतलब वो बिना स्वर के हो जाता है। जैसे अब हम बोलेंगे ग्रह, तो गा हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं, है ना। उसका उच्चारण के लिए कम समय लग रहा है, और लेकिन रा बोलने के लिए हमें उसके साथ स्वर बोल रहे हैं हम। बोल के आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा। अब हम इसका विच्छेद करके देखेंगे। ग, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। रा में आ की मात्रा है, हा में भी आ की मात्रा है, तो ये हो गया ग्रह। अब दूसरा है इसका पदेन। दूसरा इसका रूप भी पदेन कहलाता है, लेकिन ये इस तरह इसका जो इसका जो रूप है वो इस तरह होता है, मतलब ये एक ही तरह होता है। आप देख सकते हैं ड्रम में, ट्रक में, ड्रामा में। ये पदेन रूप उन वर्णों के नीचे लगता है जिनका नीचे का हिस्सा गोलाकार होता है। जैसे ड है, ट है, ड है ना। ये इनका नीचे का हिस्सा कैसा होता है, गोलाकार। लेकिन ये भी ये जो रा का रूप है, रा का जो पदेन रूप है ना, जो रा का पदेन रूप है, ये पूरा स्वर के साथ ये अपने पूर्ण रूप में होता है। और ये भी जिस वर्ण के नीचे लगता है वो वर्ण आधा हो जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण आधा हो जाता है। इस चीज को हम इस एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। यहाँ पर ड है, ड में कोई भी स्वर नहीं है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। र में आ की मात्रा है, तो ये रा पूरा रा है। मा में भी आ की मात्रा है, तो ये हो गया ड्रम। इस तरह हमने देखा कि रा के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि उसका वास्तविक रूप ये है, उसका ये हमारा वास्तविक रूप ये हो गया रेफ, जो कि आधा होता है, इसका स्वर आधा होता है, रा का स्वर आधा माना जाता है। ये है पदेन, जो वर्णों के पैरों में लगाया जाता है। यहाँ ये रा का पूर्ण रूप है। ये भी रा का, ये जो है पदेन रूप, ये भी रा का पूरा रूप है, और ये भी वर्ण के नीचे लगाया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके लिए धन्यवाद।